हे भगवान, किचन तो देखो कितना गंदा पड़ा है। ऐसे कहीं होता है किचन इतना गंदा पड़ा है, बहू के भरोसे किचन छोड़ दिया तो ऐसा ही होता है। अरे मम्मी, अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हो गया? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी भाभी सुबह सुबह से दिखा ही नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो यहाँ रहती नहीं, एकदम लापता है, उसका पता ही नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब हो जाती है। अरे माँ, तू भी ना परेशान रहती है, घर में होगी और कहाँ जाएगी? अरे माँ, हो सकता है महारानी आराम कर रही होंगी, कौन सी नई बात है। वैसे भी भाभी के पास तो कोई काम ही नहीं है, और ऊपर से बहानों की तो इतनी लिस्ट है, क्या बताया जाए। और वैसे तो वो डेली डेली एक ना एक बहाना बनाती हैं, आज भी कोई ना कोई बहाना होगा उनके पास। कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी तेज बुखार, और क्या यही सब बहाने हैं उनके पास डेली के। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊँ, ऐसी औरत तो मैंने कहीं देखी नहीं होगी ड्रामेबाज। पता नहीं कहाँ से नाटक सीख के आई है। अरे मम्मी, क्या बताऊँ, आपने भी बिगाड़ रखा है। आप कुछ तो कहती नहीं हो, इसीलिए इतनी नाटकबाज हो गई हैं। और तो और मम्मी, किचन तो देखो कितना फैला पड़ा है, ऐसे कहीं होता है क्या? अरे कम से कम किचन तो साफ करके जाना चाहिए, लेकिन भाभी को तो पड़ी ही नहीं है। हाँ बेटा, तो एकदम सही बात बोल रही है। इतनी नाटकबाज है, क्या बताऊँ मैं उसको। अरे मुझे तो सब पता है, छोटी बहू को मैंने मैके भेज दिया, इसी चिढ़ में वो बैठी होगी कि उसको मैंने क्यों नहीं मैके भेजा। इसको मैंने मैके नहीं जाने दिया, इसीलिए काम नहीं कर रही है, इसी कंपटीशन में बैठी हुई है। और वैसे भी बेटा, अगर मैंने दोनों को एक साथ भेज दिया होता तो घर का काम कौन करता, इसीलिए मैंने बड़ी बहू को नहीं जाने दिया, रोक लिया। पक्का कोई ना कोई नाटक करके आराम कर रही होगी। हाँ हाँ मम्मी, अभी तक खड़ी क्यों हो? आपको तो देखना चाहिए, कहाँ है भाभी आखिर? आराम कर रही है कि इधर उधर कहीं घूमने चली गई है? यही होता है छोटे घर की बहू लाने का, बड़े घर में आ गई है तो आराम फरमा रही है। अरे अब मैडम को मैं क्या बताऊँ, इतना बढ़िया सब है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसी चीज़ का तो फायदा उठा रही है। अरे माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये रिश्ता मत करो, लेकिन आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। वैसे भी मेरा भाई तो कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा है, और ये इसको तो कुछ नहीं आता है, ना ज्यादा पढ़ी लिखी, ना ज्यादा सुंदर, ना समझदार। पता नहीं आप लोगों ने रिश्ता कैसे कर लिया। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी ही नहीं अच्छी लगती। और ऊपर से इसकी नखरी तो देखो, ऐसे है जैसे लगता है कहीं की महारानी उतरी हो, अप्सरा आई हो। अरे बेटा क्या बताओ, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या फायदा, आप कहने से कोई मतलब नहीं है। अरे मम्मी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, एक नंबर की कामचोर है औरत है, काम तो करती नहीं है। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता बना दो और गर्मा गर्म चाय बना दो। अरे बेटा, तुझको पता नहीं है कि मेरे पैरों में दर्द होता है, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता है, तो मैं खाना कैसे बना दूंगी तेरे लिए। एक काम कर, मिल के खाना बना लेते हैं। अरे माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो अपने ससुराल में सास की हेल्प नहीं करती हूँ, तो यहाँ कैसे कर लूँगी? और मम्मी, मैं मैके इसलिए नहीं आई हूँ यहाँ काम करने के लिए, ठीक है? मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। और आपकी दो बहुएं किससे हैं, उनसे काम कराओ। और वैसे भी माँ, मैं यहाँ बैठ के खाने के लिए आई हूँ, काम करने के लिए नहीं। अच्छा माँ, खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हे भगवान, बहू तो कामचोर थी ही, बेटी भी हो गई। मुझे तो लगता है मैं ही इस घर की बहू हूँ और ये लोग तो हमारी सास हैं। पहले तो बहू का पता लगाती हूँ, है कहाँ ये महारानी, आखिर सुबह से दिखाई नहीं दी है। ओह, बहुत तेज बुखार है, उठेगा तो मन ही नहीं हो रहा है। इतना तेज बुखार तो कभी मुझे नहीं आया है। ऊपर से काम भी करना बाकी है, बिल्कुल उठने का मन नहीं है कर रहा है। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे ही उठ रही हूँ चक्कर जैसा आ रहा है। और यहाँ तो कोई आया भी नहीं, मैं तो सुबह से उठी हूँ भी नहीं पाई हूँ, मैं तो बिस्तर में ही पड़ी हूँ। यहाँ तो किसी को भी फिक्र नहीं है, जितना हो गया मैं मर गई हूँ। ये भी नहीं कि कोई आके देख ले, मुझे डॉक्टर को दिखवा दे। पति तो ऑफिस चले गए हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत सर दर्द हो रहा है भगवान।
देखो तो महारानी को बढ़िया रजाई में पड़ी है और सुबह से मैं इसको ढूंढ रही हूँ। बढ़िया ऐस करके रजाई में लेटी है, इसके तो मजे ही मजे हैं। अरे ओ महारानी, अभी तक उठने का टाइम नहीं हुआ क्या तेरा, जो अभी तक लेटी है? रसोई में तो सारा काम फैला पड़ा है। उठ जा बहुरिया, उठ। अरे माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा है। अगर बुखार ना होता तो मैं क्या यहाँ सोई रहती अभी तक। जैसे ही उठ रही हूँ बहुत तेज चक्कर आ रहा है और ऊपर से काम भी करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। एक काम करिए, मुझको डॉक्टर को दिखवा दीजिए क्योंकि बहुत तेज बुखार है। अरे तेरा नाटक तो डेली ही चलता रहता है, चल उठ के काम कर डाल और ये बीमारी का नाटक मेरे सामने मत करना। अरे तू, मुझे सब पता है, तुझको अगर मैं मैके भेज देती तो ये सब ड्रामा ना करती तू। अरे सासू माँ, मैं सही में बता रही हूँ, मुझे वाकई में बहुत तेज फीवर है। अरे माँ जी, मैं क्यों बहाना करूँगी, वो भी बुखार का। एक बार तो आप देख लीजिए फिर मुझे बुखार है भी या मैं बहाना ही कर रही हूँ। अरे बहू, तुझे अच्छे से जानती हूँ, अब नाटक मत कर, चल खड़ी हो जा और चल के काम कर ले रसोई में। तेरी ननंद आई है इतने दिनों बाद, उसको खाना चाहिए। सुबह से नाश्ता पानी कुछ नहीं बना है, हम मुझसे खड़ा नहीं हो जाता ज्यादा देर किचन में, चल चल के खाना बना दे। ज्यादा काम भी कहाँ रहता है घर में, तब भी देखो नाटक करे पड़ी है। ठीक है मम्मी जी, मैं उठ रही हूँ, आप चलिए मैं आती हूँ। बहुत तबीयत खराब है, मुझे बहुत ही चक्कर आ रहा है, कैसे सारा काम करूँगी। माँ जी तो ऊपर से समझ ही नहीं रही है। बहू का तो दर्द कोई नहीं समझता है, मैं तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। यही फर्क होता है ससुराल और मायके में। चलो काम तो करना है, जैसे तैसे कर देती हूँ। अरे भाभी, आप उठ गई? अरे मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे दीदी, कैसे नाश्ता बना दूँ, मुझे तो बहुत तेज से बुखार है। एक बार आप छू के तो देखो, माँ जी को तो मुझ में विश्वास ही नहीं हो रहा है, बट एक बार तो आप भी तो देख लो मुझे बुखार है कि नहीं। अरे बहू, अभी तक तू खड़ी है, लगता है तेरा दिमाग ज़्यादा खराब हो गया, अभी तक खाना नहीं बना पाई। अरे माँ, भाभी तो सही बोल रही है, इनको बहुत तेज बुखार है और अगर इनको कुछ हो गया तो आपके ऊपर ही सब आएगा। अरे बहू, क्या हो गया? अरे माँ, मुझे चक्कर आ गया था, वो बुखार बहुत तेज है इसलिए थोड़ा सा बैठ गई जमीन में। अरे अरे बहू, तू उठ जा, मुझे नहीं पता था तुझे इतनी तेज बुखार चढ़ा है। ना तो मैं तुझको काम करने के लिए बोलती ना। एक काम कर, तू चल, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। और तू किचन के काम की चिंता मत कर, मैं काम कर लूंगी। तू सबसे पहले चले आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, डॉक्टर को बुलवाती हूँ सबसे पहले। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ये क्या मुझसे हो गया? बहू की तो वाकई में तबीयत खराब है, इसको इतना तेज